हेलो लानास, कैसे आप सब लोग। तो यहाँ पे देखिए मार्केट को देख लेते हैं कि मार्केट में हमने क्या देखा है। तो अगर मैं यहाँ पे मार्केट की बात करूँ तो सबसे पहले मुझे बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, मार्केट ज़्यादा मोमेंटम किया नहीं है। मार्केट ने कहीं ना कहीं मार्केट क्या है, सेलिंग में है। ठीक है। अब एक और मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूँगा कि देखिए इंटरनेशनली क्या चल रहा है, एक टैरिफ वॉर चल रहा है अपना। ठीक है, टैरिफ जो वॉर है वो यहाँ पे चल रहा है। तो एक हमें न्यूज़ के अकॉर्डिंग क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा बहुत प्लानिंग करना है अपने को, क्योंकि ये जो इवेंट चल रहा है मार्केट में, काफ़ी बड़ा इवेंट चल रहा है। ठीक है, जिससे कि हमें मार्केट पे काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए अब देखिए यहाँ पे क्या था, चार्ट में अगर मैं देखूँ तो चार्ट में सेलिंग हुई है, थोड़ा बहुत मार्केट ने रिट्रेसमेंट वगैरह भी किया है। लेकिन क्या है, यहाँ पे देखिए सेलर बैठे हुए होंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे सेलर क्यों बैठे हुए होंगे, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए एक तो जो निफ्टी है, निफ्टी क्या था, कंटिन्यू सेलिंग में था मार्केट। अगर आप जाकर के देखें तो अभी मैं वैसे दिखाई दूंगा, लेकिन फिर भी आप अगर जाकर के देखें तो कंटिन्यू मार्केट क्या था, सेलिंग में था निफ्टी। तो निफ्टी सेलिंग में था, तो निफ्टी में तो सेलर आए ही होंगे। और जो निफ्टी में सेल नहीं कर पाए वो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में सेल वगैरह करके बैठे होंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी ने ज़्यादा मोमेंटम किया नहीं था। तो कहीं ना कहीं क्या था, यहाँ पे सेलर वगैरह थे मार्केट में। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हमने यहाँ पे प्लान क्या बनाया था, अगर मार्केट में देखिए जो भी यहाँ पे सेलिंग करके बैठा है उसका एसएल कहाँ होगा, या तो इस हाई के ऊपर होगा, या फिर इस 51,800 के ऊपर होगा, या फिर इसके ऊपर होगा। यानी कि कुछ लेवल्स होते हैं जिनके ऊपर मान लेते किसी ट्रेडर ने अपना इतने का रिस्क लिया, किसी ट्रेडर ने अपना इतने पूरे का रिस्क लिया, किसी ट्रेडर ने इतना एसएल रखा अपना। तो वो सब होता है, यानी कि इस पूरे एरिया में एसएल होता है। लेकिन मेजर मेजर हमें क्या देखना है कि वो लोग एसएल देने कब वाले हैं। एक रिएक्शन चेन भी तो बनना चाहिए। तो चेन शुरू कहाँ से होगा, जब मार्केट या तो ये जो लेवल है इस हाई के ऊपर खुलता है, तभी जो यहाँ पे सेलिंग वगैरह करके बैठे हैं वो मार्केट से निकलेंगे। तो हमारा वहाँ पे प्लान क्या था, बाइंग का। तो हमारा तो एक अच्छा खासा यही प्लान बना था कि गैप अप में हम बाइंग कर लेते हैं। उसके बाद हमने क्या सोचा था, फ्लैट टू गैप डाउन में सेलिंग करने की हमने सोची थी। अब देखिए सेलिंग करने की क्यों सोची थी, गैप डाउन में तो हमारा सेलिंग कंफर्म था, लेकिन फ्लैट में थोड़ा सा हमें यहाँ पे क्या था, प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन यहाँ पर भी सेलिंग था, तो उसमें तो हम थोड़ा क्या करते हैं, मार्केट के अंदर स्ट्रक्चर वगैरह देखते, लेकिन उसमें हमारा भी सेलिंग था। अब हम सेलिंग क्यों बना रहे थे, क्योंकि अगर मैं देखूँ बैंक निफ्टी का चार्ट अगर आपको दिखाऊँ, मैं थोड़ा इसको मैं छोटा कर देता हूँ 3 मिनट पे ले जाके। तो क्या है, इतना अच्छा मार्केट बढ़ने के बाद, इतना अच्छा रिकवरी करने के बाद क्या है, मार्केट यहाँ पे होल्ड वगैरह कर रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, क्या हो रहा होगा, बायर वगैरह में भी आ रहे हो कि मार्केट ने एक अच्छा रिट्रेसमेंट किया, यहाँ पे काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस वगैरह ले रहा है, तो मे भी इसका ब्रेकआउट वगैरह कर दे। तो वो सोच करके यहाँ पे बायर आ रहे होंगे, तो यहाँ पे बायर भी बैठे हुए थे। तो इसीलिए हमने प्लान क्या बनाया था, अगर फ्लैट टू गैप डाउन देता है तो वहाँ पे हम सेलिंग कर सकते हैं, क्योंकि बड़े लेवल पे तो भी तो लोग आ रहे होंगे, इन्वेस्टर वगैरह क्या होते हैं, वो लोग बड़े लेवल को ही देख के आते हैं। तो वो लोग भी यहाँ पे आ रहे होंगे, तो यहाँ पे क्या था, बायर वगैरह मार्केट में बैठे हुए थे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। अब मैं यहाँ पे क्या था कि गैप अप में हमारा बाइंग का प्लान था, तो ये आपको प्लान समझ में आ गया कि हमने कैसे कैसे बनाया था। अब देखिए मार्केट में होता क्या है, छोड़िए 1 मिनट पे कर देते हैं हम इसको। काफ़ी बड़ा मतलब दो दो 2100 पॉइंट का क्या होता है, गैप डाउन खुल जाता है। ठीक है, अब गैप डाउन खुलते ही देखिए क्या होता है, सबसे पहले तो मार्केट में गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है मार्केट, और उसके बाद एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। तो यहाँ तक तो हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो फिर जब मार्केट ने थोड़ा बहुत यहाँ पे अपना हलचल करना शुरू करा, थोड़ा बहुत मोमेंटम करा, तब फिर हमने यहाँ पे क्या देखा। वैसे तो देखिए गैप डाउन में अपना प्लान क्या था, बाइंग का था, लेकिन यहाँ पे हमारे अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं खुला मार्केट। एक बड़ा ही अपना ही एक अच्छा खासा गैप डाउन खोल दिया मार्केट ने। तो उसी को देखते हुए हमने यहाँ पे क्या किया कि देखिए क्या था, यहाँ पे हमने साइकोलॉजी क्या देखी, यहाँ पर हमने यहाँ पे देखा कि मार्केट एकदम से गैप डाउन खोला। तो सबसे पहले तो लोग देख ही रहोगे कि एक बहुत बड़ा गैप डाउन ऑलरेडी खुल चुका है मार्केट में। तो सभी लोग क्या सोच रहे होंगे कि मार्केट में भी अब क्या है, इतना बड़ा गैप डाउन खुला है, मे भी यहाँ से ऊपर बढ़ जाए। तो ये लोग तो सब यही सोच रहे होंगे गैप डाउन खुला है, मार्केट कितना और कितना ही नीचे जाएगा। तो लोग यहाँ पे बाइंग वगैरह का उनका साइकोलॉजी बन चुका होगा, एक बात। उसके बाद मार्केट ने ये भी कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया, ये चार चांद लगा दिया उनकी सोच पे कि मैं बाइंग में जाने वाला हूँ। काफ़ी अच्छे बाइंग निकाल रहा था मार्केट, और यहाँ पे क्या था, ब्रेकआउट करने वाला था। इवन हम निफ्टी में देखेंगे आगे वो तो, लेकिन यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या थी, बाइंग वगैरह की साइकोलॉजी बन गई थी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं निफ्टी की बात कर लेता हूँ। निफ्टी में अगर मैं ये 4 तारीख वाला चार्ट देखूँ तो 4 तारीख वाले चार्ट में क्या है
यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी देखिए, मैं सेलिंग इसी सेलिंग की बात कर रहा था, यहाँ पे कंटिन्यू मार्केट सेलिंग में आता है। यहाँ पे तो कोई मान लीजिए यहाँ पे कोई सेल कर नहीं पाया होगा, कोई यहाँ पे सेल करने गया गया होगा, उसका एसएल वगैरह हिट हो गया होगा। तो यहाँ पे जब रिट्रेसमेंट हुआ, जब मार्केट ने ब्रेकडाउन वगैरह किया होगा, तो यहाँ पे सेलर आ रहे होंगे, रिट्रेसमेंट में सेलर आ रहे होंगे, ये लोग अपना एवरेजिंग वगैरह कर रहे होंगे यहाँ पे। उसके बाद फिर मार्केट ने उन्हें काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में रखा था। तो यहाँ पे तो अब मान लीजिए जिसने यहाँ पे सेल कर लिया, यहाँ पे सेल करके बैठे, तो अब जो यहाँ पे सेल नहीं कर पाया वो निफ्टी में जाकर के, वो सॉरी बैंक निफ्टी में जाकर के सेलिंग वगैरह कर रहा होगा। तो ओवरऑल यहाँ पर भी सेलर बैठे हुए थे, लेकिन ये एसएल कहाँ देते अपना 23,000 का यहाँ पे लेवल है ही। तो जब मार्केट इस हाई के ऊपर ओपन होता तभी ये एसएल देते, क्योंकि क्या है, इन्हीं के ऊपर मेजरली लोगों का एसएल होगा। तो यहाँ पे गैप अप खुलता तो हम बाइंग वगैरह कर सकते। लेकिन फ्लैट टू गैप डाउन में हमारा क्या प्लान था, सेलिंग का। सेलिंग का क्यों प्लान था वो भी हम देख लेते हैं। पीछे मैं अगर यहाँ पे जाऊँ थोड़ा, तो देखेंगे कि हम काफ़ी दिनों से मार्केट क्या था, एक अपसाइड का मोमेंटम दे रहा था। काफ़ी दिनों से मार्केट क्या कर रहा है, अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पे दे रहा है। उसके बाद क्या हुआ है कि एक हमें अच्छा सा डाउनफॉल देखने को मिला। तो लोगों को क्या लगता रहता है कि एक हम अच्छा प्राइस मिल रहा है, हमें यहाँ पे बाइंग वगैरह कर लेना चाहिए। तो वो लोग यहाँ पे मे बी बाइंग वगैरह सोच रहे हो, तो ये हमें दिख रहा है। तो यहाँ पे बायर थे इस वजह से, तो इस वजह से हम यहाँ पे सेलिंग का प्लान बना रहे थे कि चलो मार्केट में एक अच्छा प्राइस मिल रहा है, हमें खरीद लेना चाहिए, मार्केट में बाय वगैरह कर लेना चाहिए। तो बायर वगैरह भी होंगे यहाँ पे। अब देखिए तो क्या होता है, मार्केट में गैप डाउन ओपन होता है मार्केट काफ़ी बड़ा। और उसके बाद यहाँ पर भी देखें तो अब देखिए निफ्टी के हम देखते हैं, निफ्टी में कि मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाता है और काफ़ी शार्प ग्रीन कैंडल बना रहा होता है, इवन यहाँ पे ब्रेकआउट भी हो जाता है। तो यहाँ पे तो लोग ये सोच रहे होंगे कि चलो मार्केट निकल गया है, यहाँ पे तो हम बाइंग वगैरह नहीं कर सकते, हमें क्या हम बाइंग करना चाहिए, बैंक निफ्टी में बाइंग करना चाहिए, क्योंकि बैंक निफ्टी ने अभी तक ब्रेकआउट किया नहीं था, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नीचे होल्ड कर रहा था। तो यहाँ पे बायर वगैरह आ रहे होंगे, ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए मार्केट में क्या था, अब हमारे ऊपर वाले चार्ट के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे, हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। हम यहाँ पे क्या देख रहे थे कि कंटिन्यू ऊपर जा रहा है मार्केट, यहाँ पे सेलर के एसएल तो है ही नहीं। जो भी अपर साइड वाला सेलर होगा वो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में आ गया होगा, अपर साइड में सेलर के एसएल है नहीं। तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ से ऊपर जाके क्या ही करेगा, फिर जाएगा भी कैसे। और दूसरी बात साइकोलॉजी में यहाँ पे थोड़ी बहुत बाइंग की भी बन रही थी, वो हम देख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि एक अच्छा खासा मोमेंटम हो रहा था, निफ्टी वगैरह में ब्रेकआउट वगैरह हो गया था। तो लोगों को या तो समझ में ही नहीं आया होगा, या फिर लोग ज़्यादातर यहाँ पे बाइंग कर रहे होंगे। तो बाइंग कर रहे होंगे, तो उसी को देखते हुए हमने यहाँ कहीं पे क्या किया, सेल साइड का ट्रेड बनाया। और हमारा क्या होता है, ट्रेड बनाते ही देखिए क्या होता है, यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े मोमेंटम आ रहे थे, एक एक कैंडल, छोटे मोटे कैंडल भी 50-60 पॉइंट के मार्केट निकाल रहा था। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया, जैसी मार्केट में हमें सबसे पहले तो देखिए लॉस अपना पूरा एसएल हिट के, मतलब टोटल एसएल हिट अपना कर ही चुका था ऑलमोस्ट। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जैसी मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आया, हमें प्रॉफिट से पहले तो प्रॉफिट लॉस में थे, लॉस से प्रॉफिट में गए, फिर प्रॉफिट से हमें जो 50% प्रॉफिट नज़र आया तो हमने यहाँ पे बुकिंग करके निकल गए। क्योंकि अगर देखिए वहाँ पे क्या था, मार्केट में देखिए छोटे मोटे मोमेंटम ये थे नहीं, ठीक है, बड़े बड़े मोमेंटम आ रहे थे, उसमें भी हम अपना ट्रेड बना के बैठे थे। अब ये सब कैंडल बन रहे थे, तो एकदम से लॉस क्या हो रहा था, सीधा एसएल पे पहुंच जा रहा था। तो उसी को चलते हुए हमने यहाँ पे क्या किया, मार्केट में तुरंत निकल गए, क्योंकि हमें फिर अगर यहीं पे, जैसे कि यहाँ पे है, यहीं पे मार्केट क्या था, ऊपर नीचे कर रहा था, तो अगर कहीं यहीं कहीं भी एक बड़ा सा कैंडल बना देता, तो फिर हमारा ऐसा ऐसा कैंडल अगर बना देता, तो फिर हमारा जो प्रॉफिट है वो भी जाता और लॉस में भी कहीं ना कहीं हम आ जाते। उसके बाद खैर मार्केट वैसे नीचे ही गया है, लेकिन हमने यहाँ पे प्लान क्या बनाया, हमने ट्रेड क्या आइडेंटिफाई किया, सेलिंग का, कि मार्केट में देखिए इतना अच्छा ग्रीन ग्रीन कैंडल बन रहा है, तो लोग यहाँ पे क्या सोच रहे होंगे कि मार्केट बाइंग वगैरह में जा सकता है। तो सभी लोग बाइंग का सोच रहे हैं, और हम भी वहाँ पे बाइंग करेंगे तो हमारा दिक्कत हो जाएगा। पहले मैंने सोचा कि यहाँ पे बाइंग करते, क्योंकि अच्छे अच्छे ग्रीन कैंडल बना रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि फिर वही ये बात है कि दूसरे लोग भी यही सोच रहे होंगे इतने अच्छे अच्छे ग्रीन कैंडल को देख करके। तो हमें मोमेंटम को देख के नहीं सोचना, हमें दूसरे लोग यहाँ पे क्या कर रहे होंगे वो देख करके सोचना है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, सेलिंग करा मार्केट के में। अब यहाँ पे भी फिर मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ था वो कहीं ना कहीं फेलियर में मार्केट के अंदर कन्वर्ट हो गया, और कहीं ना कहीं यहाँ पे भी निफ्टी में भी एक अच्छा सेलिंग आ गया। बैंक निफ्टी की भी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो जो 4 तारीख वाला चार्ट है उसमें भी हमें काफ़ी अच्छी सेलिंग देखने को मिली। इवन जो क्लोजिंग था यहाँ पे वो भी 75,500 के ऊपर था। तो जो भी सेलर वगैरह बैठे होंगे इनके ऊपर ऐसा होगा, या फिर इस हाई के ऊपर होगा। तो हमने देखा था कि अगर मार्केट गैप अप वगैरह देता है तो हम यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, यानी तो फ्लैट टू गैप डाउन में हमारा सेलिंग ही रहेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट चार्ट निफ्टी जैसा ये मार्केट इतना ऊपर गया, फिर यहाँ पे इतना नीचे आया, तो बायर वगैरह यहाँ पे आ रहे होंगे, तो वो तो बाइंग वगैरह कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे गैप डाउन में और फ्लैट में क्या देखा था हमने कि सेलिंग करेंगे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे देखा था और करा भी हमने सेलिंग ही, ठीक है। और अच्छा हमें मोमेंटम मिल भी गया, लेकिन हमने ज़्यादा वहाँ पे बैठे नहीं, क्योंकि फिर अगर मार्केट में क्या होता कि
ब्रेकडाउन वगैरह कर दिया है, मतलब जैसे कि एक ऐसा ऐसा ग्रीन कैंडल बना देता तो फिर क्या होता, हमारा जो प्रॉफिट है वो भी जाता, लॉस में भी हमें निकलना पड़ सकता था क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े मोमेंटम वहाँ पे आ रहे थे। तो ऐसा कुछ था आज का मार्केट, थोड़ा अजीब सा मार्केट था, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हमें तो वहाँ पे काम करने से मतलब है। हम बिल्कुल भी, हमें ये नहीं देखना कि ये क्या हो रहा है, ऐसा तो होते रहेगा, मार्केट है। तो क्योंकि न्यूज़ वगैरह भी हैं इस प्रकार के, तो इस वजह से क्या हो रहा है, मार्केट पे थोड़ा असर तो पड़ रहा है। ठीक है, तो ऐसा तो कुछ आज का मार्केट। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।